कभी भी मदर का नीचे वाला 3 चक्र में कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो भी आपको अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ होगा। आप खुद को क्षमा कर दीजिए और उस गर्भ को भी क्षमा कर दीजिए। कभी भी आपके साथ परिवार, जिस परिवार में अपने आए, आपको कभी भी रिजेक्शन महसूस हुआ होगा, आप आने के बाद उस घर के लोग खुश नहीं हैं, तो आपको गर्भ में रहते हुए कितना रिजेक्शन फील हुआ होगा। ये सब के लिए खुद को बहुत प्यार कीजिए। उम्ब रिजेक्शन इज द बिगेस्ट रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। वो डीएनए कोड आज भी आपको पीछे मुड़ के देखने नहीं देते हैं, पर आप आज भी आपका पीछा करते हैं। जिंदगी में आपको जब जब रिजेक्शन होगा, इट इज अ रूट कॉज ऑफ रिजेक्शन। तो वो उम्ब रिजेक्शन जिस बच्चे को घर वाले नहीं चाहते हैं, उम्ब रिजेक्शन होता है। अपने को क्षमा कर दीजिए। इसके लिए अपने परिवार को और मदर को क्षमा कीजिए। उनके भी कुछ कर्मा होगा, उनको क्षमा कर दीजिए प्लीज। कभी भी आपका जन्म होने के टाइम आपने नॉर्मल जो पेन होता है, बर्थ पेन होता है, लेबर पेन होता है, वो नहीं दिया अपने मदर को। निकालने के आपने कोई प्रयास नहीं किया। इसका मतलब है आप इस दुनिया में आना ही नहीं चाहते हो और कर्मा को फेस और डील नहीं करना चाहते हो। दैट इज वाई आज बहुत सारा सिजेरियन बेबी होता है। आप कर्मा को फेस करने के उस अवस्था में ही नहीं रहते हो। इतना ज्यादा कर्मा एक्यूमुलेट हो गया आपके, क्योंकि उस समय आप संपूर्ण ज्ञानी रहते हो। इतना ज्यादा कर्मा एक्यूमुलेट हो गया, आप उसको डील करने का साहस नहीं जुटा पाए। कोई बात नहीं, अभी अपने को क्षमा कर दीजिए। तो आप उस मदर को पेन नहीं दिए, तो उस मदर को नॉर्मल डिलीवरी से सिजेरियन डिलीवरी में जाना पड़ा। कितना दिन एक ऑपरेशन की तकलीफ झेलना पड़ा। हो सकता है कोई मदर उस ऑपरेशन में अपना दम भी तोड़ दिया। इन सब के लिए खुद को क्षमा कीजिए, उस मदर को भी क्षमा कीजिए, उससे क्षमा मांगिए। क्योंकि आपका ही वो डर था, वो फियर था, कर्मा को डील नहीं करने का डर था, जिसके लिए आप पेन नहीं दे पा रहे थे। लेबर पेन अपने मदर को नहीं दे पा रहे थे। ये सब चीज के लिए खुद के मदर को बहुत दुख झेलना पड़ा। इसके लिए उस आत्मा को क्षमा कीजिए, क्षमा दान दीजिए और क्षमा मांग लीजिए। खुद को भी क्षमा कीजिए। सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कोई भी आपको अंदर दिक्कत हुआ कभी भी, क्योंकि मदर की जितने भी हार्मोनल चेंजेस होती है सब आपके अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आपको समझ आती है और आप में एब्जॉर्प्शन भी होती है। इसलिए बोला जाता है मदर जैसा सोचेगा बच्चा भी वैसा ही सोचेगा। तो अपने वो सब पैटर्न को, जिसको हम पेरेंटल पैटर्न बोलते हैं, डीएनए पैटर्न बोलते हैं, जो आपका मणिपुर चक्रा गवान करते हैं, नेवल चक्रा, उस चक्रा में हाथ रख के अपने डीएनए कोड को बोल दीजिए, वो मेरा पास्ट था, ये मेरा प्रेजेंट है। उस दिन मेरा विल पावर नहीं था, आज मेरा विल पावर है। मैं मेरा हर डीएनए कोड को, नेगेटिव कोड को, अनवांटेड कोड को, पेरेंटल अनवांटेड बिलीफ सिस्टम को, इम्प्रिंट को
पास्ट लाइफ इम्प्रिंट को डिस्ट्रॉय करती हूँ, डिलीट करती हूँ, डिलीट करती हूँ, डिलीट करती हूँ, डिलीट डिलीट डिलीट। खुद को क्षमा कीजिए। सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने को समझाइए, डीएनए कोड को लेके सारा जीवन चलना आपका मजबूरी नहीं है, वो भी आपका एक सबकॉन्शियस चॉइस था। प्लीज उसको डिलीट कीजिए आज आपका कॉन्शियस चॉइस से। आज डीएनए कोड को आप नया तैयार करेंगे, आपके संस्कार के द्वारा नया संस्कार बनाएंगे। आपका बिलीफ सिस्टम जो आपको पसंद नहीं है वो आपको लेके कैरी नहीं करना पड़ेगा। आज कॉन्शियसली उसको डिलीट कीजिए। अभी इस वार्ता में जो जो आपको लगता है पेरेंटल बिलीफ सिस्टम जो आपको पसंद नहीं है, एक एक करके अपने सामने इमर्ज कीजिए। सबका अलग अलग होएगा, इसलिए एक एक करके अपने समक्ष इमर्ज कीजिए। किसी का डर होगा, किसी का एंगर होगा, किसी का कुछ और किसी का कुछ होगा। जो जो अपने माता पिता के अंदर आपको अच्छा स्वभाव नहीं लगता है, अच्छा संस्कार नहीं लगता है, जो आपको लगता है ये वाला उनको नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, मेरे मदर में ये नहीं होता तो, और मेरे फादर में ये नहीं होता तो, प्लीज आज बहुत प्यार से भगवान की एनर्जी से, अपने विलिंग से, अपने विल पावर से, सबसे बड़ी संस्कार की शक्ति से, विल पावर से आज उसको डिलीट कीजिए और नए संस्कार तैयार कीजिए। जैसे कि एंगार को रिप्लेस करके उस डीएनए कोड में आप पीस का संस्कार डाल दीजिए, वैसे आप रिप्लेस कीजिए। जो जो आपके मदर में, आपके फादर में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो, और सब कुछ अच्छा लगता है तो कुछ भी डिलीट करने का नहीं है, और आपको कुछ भी लगता है ये वाला चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है तो डिलीट कीजिए। अपने को गहरा अंधकार गर्भ में 10 मास 10 दिन, नहीं तो उससे कम, नहीं तो उससे ज्यादा टाइम अपने बॉडी तैयार करने के लिए अपने को उस उम्र में आपको कैद रखना पड़ा। इसके लिए अपने आप को क्षमा कीजिए, क्योंकि आत्मा को अंधकार पसंद नहीं है। अभी भी जब हम हिप्नोटिज्म में लेके जाते हैं, आप आत्मा देखते हो, आप एक टनल के थ्रू गुजर रहे हो। ये टनल कुछ नहीं है, मातृगर्भ का उम्र है, मातृगर्भ है, जिसको आपको अंधकार एक टनल लगता है। बहुत प्यार से समझ में आता है, आपको उस अंधकार इतना प्रिय नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा था उधर कोई भी लाइट नहीं है। इसलिए उस समय आप माँ की आत्माओं को, माँ की आत्मा की लाइट को देखते रहते थे। इसलिए आप माँ की आज्ञा चक्र को देखते हुए बहुत सुंदर एक नमस्ते के पोजीशन पर, ओमकार की पोजीशन पर गर्भ में रहते हो। वो सब अंधकार के लिए कोई भी जब लाइट नहीं था, माँ को देखते हुए
खुद को क्षमा कीजिए। इसलिए अभी भी आपको डार्कनेस से डर है। डर किसी को अच्छा नहीं लगता। हील कीजिए अपने आप को, बहुत उस जगह पे लव एंड लाइट दीजिए, पीस दीजिए।